ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 491, खोया हुआ। गियारन के ग्रह पर मौजूद सबसे ऊंची चोटियों के ठीक ऊपर हरे पानी का समुद्र पूरी दूरी तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। इतनी ऊंचाई से एक बेहतरीन नज़ारा। और उस चोटी पर बर्फीले सफ़ेद बालों वाला एक युवक बैठा था, जिसकी आंखें इस समय समुद्र की ओर देख रही थीं, बिना किसी ध्यान के। ज़ेरास के बैठते ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया और उसने सिर्फ खुद को और अपनी भावनाओं को ही रहने दिया। उन 1000 क्रिस्टल की यादें जो संभवतः उसके आत्मा स्थान में मौजूद थीं, और उस विशाल ड्रैगन की आकृति जो उन विशाल जंजीरों से बंधा हुआ था। वह अपने प्रति उसके भारी तिरस्कार को महसूस कर सकता था, और उसने बस एक शब्द से अपनी अराजकता भरी आंखें फोड़ लीं। लेकिन ज़ेरा के सिर में जो बात सबसे ज्यादा गूंज रही थी, वे थे वे शब्द जो उसने बताए थे। मैं ताकामहाग्रा की कसम खाता हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे जंजीर से न बांधा होता तो मैं तुम्हें अस्तित्व के सभी स्तरों से तुरंत मिटा देता और संसार के मार्ग को 10,000 वर्षों तक तुम्हें उसमें पैर रखने की अनुमति नहीं देता। कमज़ोर, असहाय, बेकार, तुम उसके बेटे होने के लायक नहीं हो। चले जाओ। ये शब्द उसके दिमाग में हर समय गूंजते रहे, यहाँ तक कि जब वह बैठा और अपने सामने हरे समुद्र को देख रहा था। मैं आखिरकार कुछ चीज़ों को समझने लगा हूँ। मैं आखिरकार सच्चाई को महसूस कर रहा हूँ, ज़ेरास ने जोर से कहा और पहाड़ी की चोटी से एक पत्थर उठाया और उसे नीचे फेंक दिया। यह ज़ेरा की नज़र से पूरी तरह से गायब होने से पहले लगातार समुद्र की सतह पर उछलता रहा। एक ऐसा विलय जो होना नहीं था। मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि जेसन अपने अंतिम क्षणों में क्या कह रहा था। सच्चाई यह है कि मुझे उन क्रिस्टल में मौजूद सारी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक को नियंत्रित कर सकता हूं, जो कि कैश डिवाइडर सिस्टम है। मेरे पास हजारों जीन होने चाहिए, जिनमें से हर एक की ताकत उस एक से थोड़ी भी कम नहीं है जिसे मैं अभी नियंत्रित करता हूं। फिर भी मैं हजारों में से सिर्फ एक को नियंत्रित करता हूं। एक व्यक्ति जो मुझसे हजारों को नियंत्रित करने की उम्मीद करता है और मेरे पास सिर्फ एक है, वह मेरी ताकत को कैसे पहचान सकता है? मैं वास्तव में कितना कमज़ोर और असहाय हूं, उसकी तुलना में जो मैं हो सकता था, वह अच्छी तरह जानता था। मैं वास्तव में जो हो सकता था, उसके सामने खड़े होने के लायक कैसे हो सकता हूं? सच तो यह है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूं, बस एक कचरा का टुकड़ा हूं। ज़ेरास ने सोचा और ढेर से एक और पत्थर उठाया और तुरंत उसे नीचे फेंक दिया। ये लगातार पानी की सतह पर उछलता रहा और एक बार फिर गायब हो गया। सिस्टम, क्या आप उस ड्रैगन की खेती के आधार को जानते थे, एक अनुमान की तरह? ज़ेरास ने अचानक पूछा, क्योंकि ज़ेरा की आंखों के सामने सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। होस्ट के इस पर कदम रखने के बाद सिस्टम ने वास्तव में पूरे स्थान को स्कैन कर लिया था, और सिस्टम को आखिरकार कुछ अविश्वसनीय रहस्यों का पता चला, जिन्हें सिस्टम ने भी अविश्वसनीय पाया। सिस्टम ने जवाब दिया, जबकि ज़ेरास बस चकित होकर उसे देख रहा था। सबसे पहले, सिस्टम ने पाया कि छोटा क्षेत्र जेसन के कहे अनुसार होस्ट के डीएनए में मौजूद नहीं है, बल्कि होस्ट के आत्मा स्थान में है, और होस्ट के गले में पहना हुआ हार वास्तव में उस आत्मा स्थान की कुंजी है। साधकों को पर्याप्त ध्यान के साथ आसानी से अपने आत्मा स्थान में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन होस्ट ऐसा लगता है कि इसके लिए एक विसंगति है, जिसे बाहरी कुंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। सिस्टम ने जवाब दिया, जबकि ज़ेरास ने एक और पत्थर पकड़ा और उसे समुद्र में फेंक दिया। अंत में, सिस्टम की गणना के अनुसार ड्रैगन की साधना अमर क्षेत्र के बाद लगभग 2 स्तरों पर है। हे, क्या यह एक मजाक है? ज़ेरास ने हंसते हुए कहा, पागलपन के किनारे पर झूलते हुए। यह अजीब बात नहीं है। अमर क्षेत्र में जेसन को वापस लाने की क्षमता है, जो मर चुका था, भले ही इसमें कोई संदेह न हो कि कुछ उल्टा असर होगा। अमर क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र किसी व्यक्ति को बिना किसी समस्या के वापस जीवन में लाने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक उससे भी ऊपर के क्षेत्र की बात है, तो अगर भगवान शब्द का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है और जीवित लोगों को मृत्यु में, तो मुझे लगता है कि केवल वे साधक ही उस स्तर तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या मेजबान को पता है कि वर्तमान में सिस्टम को क्या सिर दर्द दे रहा है? सिस्टम ने पूछा, जबकि ज़ेरास ने एक भान उठाए। मेजबान से मिलने वाला ड्रैगन लगभग एक भगवान है, और फिर भी उसे मेजबान की मां ने बांध दिया। ये सवाल उठता है, ज़ेरास, आखिर तुम्हारी मां कौन है? सिस्टम ने पूछा, जबकि ज़ेरास ने समुद्र की ओर दूर से देखा और उसके दांत कसकर भींचे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं देवताओं के बीच चलने वाले एक साधारण नश्वर की तरह महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अयोग्य हूँ। मैं ऐसा कैसे महसूस कर सकता हूँ? ज़ेरास ने सोचा। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे और उसके हाथ पंजों में बदल गए, जो उसकी हथेलियों में खुरदरेपन से घुस रहे थे। किस तरह का कचरा उसे अपनी मां के अयोग्य लगता है, फिर भी ये भावना उसे पूरी तरह से डुबो रही थी। वह कमज़ोर और असहाय था। वह वास्तव में एक देवी का पुत्र होने के योग्य कैसे हो सकता है?
उसका मूल बहुत गड़बड़ था, इतना गड़बड़ कि उसे लगता है कि वह चर्चा के योग्य ही नहीं है। और अंत में वह टूटने के बिंदु पर पहुंच गया। हा, एक ऐसे व्यक्ति की हंसी जो हर चीज से तंग आ चुका था। एक ऐसे व्यक्ति की हंसी जो मानता था कि उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। और कुछ पल की खामोशी बीत गई और अचानक अपनी मांसपेशियों की हल्की सी कंपन के साथ ज़ेरास जहां बैठा था वहां से उछल पड़ा और उसने हरे समुद्र को देखा। उसने अपना चुनाव कर लिया था, अब समय आ गया था कि वह अपनी कमी को पूरा करे। अब समय आ गया था कि वह किसी देवी का पुत्र बन जाए। वह थक चुका था कि कोई भी व्यक्ति जो उसके असली मूल को जानता है उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखता है। वह जबरदस्ती उनकी निगाहें बदलने जा रहा था। वह उन सभी को चौंका देने वाला था। और सब कुछ एक ही पागलपन भरे फैसले से शुरू होता है। अध्याय 492 दो अनुरोध बोनस अध्याय। तो सब कुछ भाड़ में जाए। सब कुछ भाड़ में जाए। मैं वही बन जाऊंगा जो मुझे बनना चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों क्षमताओं को नियंत्रित करता है। मैं उन सभी क्रिस्टल को खा जाऊंगा और एक देवता बन जाऊंगा। ज़ेरास ने पागल भाव से घोषणा की। सिस्टम, ज़ेरास ने पुकारा और तुरंत उसकी दाहिनी आंख, जो कि नीले रंग की एकमात्र आंख थी, लाल रंग में बदलने लगी, जब तक कि उसकी आंखें खून की तरह पूरी तरह से लाल नहीं हो गईं। अब अथाह काली आंखें और लाल आंखें नीले समुद्र में झांक रही थीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस स्थान में एक बार फिर कैसे प्रवेश कर सकता हूं? ज़ेरास ने पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में एक बार फिर से अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। ये जानना जरूरी है कि होस्ट केवल इसलिए उस स्थान में प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि होस्ट उस अजीब शब्द से प्रेरित था। होस्ट के आत्मा स्थान में प्रवेश करने से पहले कुछ बाहरी उत्तेजनाओं की आवश्यकता होगी। / स्क्वायर ब्रैकेट। अरे सिस्टम, ज़ेरास ने अचानक पुकारा, क्या तुम जानते हो, जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मुझे पता होता कि मैं उन शक्तियों तक पहुंच सकता हूं तो मुझे यकीन है कि मैं उस स्थान पर वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए हर संभव प्रयास करता, लेकिन तुमने मुझे इसे दूर रखा। तुम्हें मेरी उत्पत्ति के बारे में पता है ना? तुमने इसे भी मुझसे दूर रखा। क्या तुम जानते हो अभी उन क्रिस्टलों की कितनी सख्त ज़रूरत के अलावा मैं जो चाहता हूं वह तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करना है? ज़ेरास ने इतने गहरे स्वर में कहा कि इसे कोई भी आदमी अपनी पैंट में पेशाब कर सकता था। अगर तुम अभी मेरे लिए वह जगह नहीं खोल सकते तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन जब मैं भगवान के स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने सिर से फाड़ दूंगा और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज़ेरास ने चिल्लाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और कोई भी बता सकता था, भले ही वह मुस्कुरा रहा था लेकिन वह मजाक नहीं कर रहा था। उसने जो कुछ भी कहा उसका मतलब था शब्दशः। अगर होस्ट उस जगह में वापस जाने के लिए बेताब है तो वास्तव में एक ही रास्ता है। / स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे पता है तुम कमीने हो, ज़ेरास ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। तरीका यह है कि सिस्टम ज़बरदस्ती हार को खोले और होस्ट को अंदर ले जाए, लेकिन यह शायद आखिरी बार हो जब होस्ट उस आत्मा स्थान में प्रवेश करने में सक्षम होगा, या होस्ट कभी भी उस आत्मा स्थान से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि बाहर निकलने के लिए एक और दरवाज़ा बनाना होगा। होस्ट इसे एक और हार के रूप में, कठिनाई के रूप में ले सकता है, जिस पर मुझे संदेह है कि होस्ट ऐसा करने में सक्षम होगा। तो मैं या तो हमेशा के लिए आत्मा स्थान में फंस जाऊंगा या मैं हमेशा के लिए उस तक पहुंच खो दूंगा। ज़ेरास ने सोचा, क्योंकि सुनहरा अधिसूचना पैनल एक बार फिर दिखाई दिया। होस्ट को आखिरकार समझ में आ गया क्यों सिस्टम कभी कभी होस्ट को जवाब देने से मना कर देता है, क्योंकि जवाब बहुत नुकसानदायक होते हैं। मैंने अपना चुनाव कर लिया है, ज़ेरास ने अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखते हुए बड़बड़ाया, इससे पहले कि वह अचानक अपने पीछे देखने के लिए मुड़े। तो आप यहाँ हैं, ऑड्रे की उत्साहित आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब ज़ेरास ने जियान को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। आप ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते जो कुछ घंटे पहले मौत से एक कदम दूर लग रहा था, ऑड्रे ने टिप्पणी की और उसने ज़ेरास के कंधे पर मजाकिया ढंग से थप्पड़ मारा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे धरती पर ऐसा भाग्यशाली उपचारक मिला, ज़ेरस ने जवाब दिया और ऑड्रे ने हंसते हुए कहा, तो तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत अच्छी हैं, ऑड्रे ने कहा जब वह ऊंचाई से बहते समुद्र के सुंदर दृश्य को देख रहा था। मेरी एक विनती है ऑड्रे, ज़ेरस ने अचानक कहा जब ऑड्रे ने अपना नितंब जमीन पर रखा और दूर की ओर देखा। पूछो, ऑड्रे ने कहा जब उसने अचानक अपना हाथ जमीन पर रगड़ा और उसमें से एक अजीब सा फूल उगाया। फूल तोड़ते हुए उसने डंठल को बाहर निकाला और उसे चबाना शुरू किया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक जगह चाहिए, एक सुरक्षित जगह, एक ऐसी जगह जहां मैं चिल्ला सकूं और कोई भी सुन न सके, ज़ेरस ने पूछा और ऑड्रे जोर से हंस पड़ी। यह एक मज़ेदार विनती है, तुम बस इतना कह सकते हो कि तुम गहन ध्यान में जाना चाहते हो और तुम्हें एक गुफा की ज़रूरत है, ऑड्रे ने उससे कहा जब ज़ेरस मुस्कुराया।
खैर, जियारन और इंसानों के लहजे अलग अलग होते हैं, जेरास ने जवाब दिया और ऑड्रे ने खड़े होकर उसे गंभीरता से देखा। मुझे खुशी है कि तुमने ये पूछा, जेरास। तुम्हें पता है, प्रोडिजीज युद्ध की घटना अब से सिर्फ 3 हफ्ते बाद होने वाली है। सभी अलग अलग कुलों में अभी उनके अलग अलग प्रतिभाशाली लोग ध्यान में होंगे, अपनी ताकत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कहा। इससे मुझे पता चलता है कि तुम वाकई अपने हिस्से को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, उसने कहा और जेरास मुस्कुराया। काश उसे पता होता कि वह अभी क्या पागलपन करना चाहता है। क्या तुम्हें अपनी साधना, युद्ध कला, कानून की किताबें, जो कुछ भी तुम चाहते हो, के लिए किसी संसाधन की ज़रूरत है और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, ऑड्रे ने कहा और जेरास ने एक भौं उठाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे एक दवा चाहिए, जेरास ने पूछा और ऑड्रे ने एक भौं उठाए। एक दवा? हाँ, एक दवा जो आत्मा या चेतना को ठीक कर सकती है, जेरास ने पूछा, जबकि ऑड्रे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उनके नीचे समुद्र को देखा। तो जो आप खोज रहे हैं उसे पाने के लिए केवल एक ही जगह है, उसने कहा, जबकि जेरास ने उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ उसे देखा। जीवन का सागर, ऑड्रे ने अचानक कहा, जब उसने उनके नीचे समुद्र की ओर इशारा किया। यह पानी का शरीर, यह मुझे किसी भी अन्य जल निकाय की तरह ही दिखता है। खैर, सिवाय इसके कि यह हरा है। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? कूद जाओ, ऑड्रे ने आदेश दिया, क्योंकि वह समुद्र में गोता लगा रहा था और वह जल्दी से इसकी गहराई में गायब हो गया। जेरास एक पल बाद उसका पीछा करता हुआ चला गया। अध्याय 493, एक पागल निर्णय। जीवन के समुद्र के ठंडे पानी को तेजी से पार करते हुए दोनों आकृतियां भयावह गति से नीचे की ओर तेजी से नीचे की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे तेजी से समुद्र के तल के पास पहुंचे, जेरास को रेत के अलावा कुछ भी नहीं दिखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसने समुद्र के नीचे पहाड़ों और बड़ी चोटियों की एक पूरी तरह से नई दुनिया देखी। पहाड़ों को देखते हुए वह उनमें खुदे हुए विभिन्न छेद देख सकता था, जो खेती के कक्षों से मिलते जुलते थे। प्रत्येक पर्वत में सैकड़ों कक्ष होने के बावजूद ऑड्रे ने उन्हें अनदेखा करते हुए रुका नहीं, क्योंकि वह जेरास को पहाड़ों के महासागर में और भी गहराई तक ले गया। घंटों से अधिक समय तक यात्रा करने के बाद वे एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचे जिसने लगभग उनकी पूरी दृष्टि को ढक लिया था। इसके सामने खड़े होकर ऑड्रे ने अपने हाथ फैलाए और पहाड़ की सतह को छुआ। इस पर अंकित रूनिक रेखाओं से जादुई हरी रोशनी निकली। सभी रूनों के चमकने के लिए 1 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद रूनों से एक काला भंवर निकला, जो एक ब्लैक होल की तरह घूम रहा था। ऑड्रे ने जेरास की ओर देखा और अगले ही सेकंड में वह हरे रंग की ऊर्जा के साथ चमक उठा, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बना जिसने पानी को दूर धकेल दिया, जिससे उनके चारों ओर एक खाली पानी का क्षेत्र बन गया। ये कार्यक्रम सिर्फ 3 हफ्तों में शुरू होने वाला है। अगर तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मेरे अलावा कोई भी इसे नहीं खोल सकता, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के खेती कर सकते हो। और अगर तुम चीख के बारे में गंभीर हो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, कोई भी तुम्हारी चीख नहीं सुनेगा, शायद तुम्हारी बिल्ली को छोड़कर जो पिछले 3 दिनों से एक महान मछुआरा बनने के लिए तड़प रही है। ऑड्रे ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा जहां जेरास फ्लफी को पानी की सतह पर उछलते हुए देख सकता था। मुझे कभी नहीं पता था कि खाली बिल्लियां मछली पकड़ना पसंद करती हैं। और क्या ये सिर्फ मैं हूं या पानी पर चलने वाली वह छोटी सी चीज है? आखिर तुमने 4 धारी वाली बिल्ली को कैसे पालिया, जेरास? एक बार जब वह ठीक से बड़ा हो जाएगा तो वह कुल 4 तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक बहुत ही उपयोगी साथी बन जाएगा। शायद एक युद्ध पालतू जानवर, ऑड्रे ने कहा जब वे दोनों फ्लफी को देख रहे थे, अपनी जीभ चटकाते हुए कि जेरास कितना भाग्यशाली था। दुर्भाग्य से फ्लफी के कभी लड़ने का विचार जेरा के दिमाग में कभी नहीं आया। उसने बस बिल्ली को हर समय अपनी मर्जी से चलने दिया, लेकिन फिर भी वह किसी को भी मार देगा जो जानबूझकर उसके एक भी फर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, बिना किसी बहाने के। धन्यवाद ऑड्रे, जेरास ने कहा, जबकि ऑड्रे ने बस इसे अनदेखा कर दिया। तुरंत जेरास अंधेरे पोर्टल में प्रवेश कर गया, जो उसके पीछे बंद हो गया क्योंकि ऑड्रे पानी में खड़ा था, भौहों को सिकोड़ते हुए गुफा को देख रहा था। जब वह पहाड़ की चोटी पर जेरास से मिला था तो उसने उसमें कुछ अजीब बदलाव महसूस किया था जिसे वह ठीक से नहीं समझ पाया था। अब जब जेरास ने चुपचाप खेती करने के लिए जगह मांगी तो उसने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि उसने डार्वे से सीखा था कि जेरास ने अपनी यात्रा के दौरान एक भी बार खेती नहीं की थी। ऑड्रे ने तेजी से ऊपर चढ़ने से पहले खुद से कहा, जो भी हो, मैं 3 सप्ताह में उस बदलाव का इंतजार कर रही हूँ, समुद्र को एकदम शांत छोड़कर। तुरंत जेरास ने पोर्टल से कदम रखा, उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर गया है, क्योंकि एक अजीब ऊर्जा ने उस पर हमला किया। ये देखते हुए कि यह मन नहीं बल्कि किसी तरह की नई ऊर्जा थी, उसने महसूस किया कि उसके सारे सिरदर्द धीरे धीरे दूर हो रहे हैं।
चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि वह किसी तरह की गुफा में था, जिसके बीच में तरल पदार्थ का एक कुंड था, जिसका रंग हमेशा बदलता रहता था। स्कैन करें, जेरास ने आदेश दिया और तुरंत भगवान अधिसूचना पैनल उसके चेहरे के सामने दिखाई दिया। जीवन का कुंड, इस दुनिया में सबसे शुद्ध सार तत्वों में से एक युक्त एक कुंड। जीवन का सार, चेतना को ठीक करने में बहुत अच्छा, अधिसूचना में लिखा था। लगता है कि वह भूला नहीं है कि मैंने उससे क्या पूछा था, जेरास ने गुफा के चारों ओर देखते हुए खुद से कहा। समुद्र के सबसे दूर के क्षेत्र में, यहाँ से एक भी व्यक्ति मुझे सुन नहीं पाएगा। मेजबान क्या करने की योजना बना रहा है? सिस्टम ने पूछा। वह बनूं जो मुझे अब तक बनना चाहिए था, जेरस ने जवाब दिया और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, केवल अंडरवियर छोड़ दिया। अगर मेजबान क्रिस्टल के साथ जबरदस्ती जुड़ने की बात कर रहा है तो मेजबान बस आत्महत्या के लिए कह रहा है, सिस्टम ने चेतावनी दी। सच में? जेरस ने पूल में कदम रखते ही पूछा, अपने शरीर में ठंडक महसूस करते हुए जैसे ही वह अपने असली रूप में बदल गया, लाल तराजू में लिपटा एक 3 मीटर लंबा शैतान। हाँ, सिस्टम के अनुमान के अनुसार होस्ट अभी तक दूसरे क्रिस्टल के साथ फ्यूज नहीं कर पाया था क्योंकि होस्ट का सोल स्पेस और गोल्डन नेकलेस धीरे धीरे एक नया कनेक्शन बना रहे थे। दुर्भाग्य से जेसन सेलेस्ट्रिया ने कनेक्शन तोड़ दिया था। लगता है जेसन ने जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान किया, जेरास ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। लेकिन अब नेकलेस ने होस्ट के पास वापस अपना रास्ता खोज लिया है और तेजी से उस कनेक्शन को बना रहा है। सिस्टम के अनुमान के अनुसार सिर्फ 5 या 6 साल में कनेक्शन पूरा हो जाएगा और होस्ट स्वाभाविक रूप से एक और क्रिस्टल के साथ फ्यूज हो जाएगा और एक नया जीन प्राप्त कर सकेगा, सिस्टम ने समझाया। और तीसरे क्रिस्टल के साथ फ्यूज होने में कितने साल लगेंगे? जेरास ने पूछा। सिस्टम के अनुमान के अनुसार दूसरे क्रिस्टल के साथ होस्ट के फ्यूज होने के लगभग 5 साल बाद। तो नए क्रिस्टल के साथ फ्यूज होने में हर 5 साल लगेंगे और वहाँ 1000 से ज्यादा क्रिस्टल हैं। उन सभी के साथ फ्यूज होने में कितना समय लगेगा? 5000 साल। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए 5000 साल, कुछ ऐसा जो मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अगर दुर्घटना न होती तो। जेरास ने जोर से सोचा। और सिस्टम चुप रहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं 5000 खूनी सालों तक इंतजार नहीं कर सकता इससे पहले कि मैं अपनी माँ के योग्य बनूं। मैं अभी उन सभी क्रिस्टल को खा जाऊंगा और मैं उस कमबख्त सांप के सामने प्रकट हो जाऊंगा और उसे उन सभी कमबख्त रहस्यों को उगलने के लिए मजबूर करूंगा। मैंने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है, जेरास गुस्से में चिल्लाया। अध्याय 494, फिर इसे एक खूनी युद्ध बनने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ के योग्य बनने से पहले 5000 खूनी सालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी उन सभी क्रिस्टल को खा जाऊंगा और मैं उस सांप के सामने प्रकट हो जाऊंगा और उसे उन सभी रहस्यों को उगलने के लिए मजबूर करूंगा। मैंने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है, जेरास ने गुस्से में चिल्लाया। आह जेरास, ये बेवकूफ़ी है। क्या तुम जानते हो, उन दूसरे क्रिस्टल में तुम्हें दूसरे जीन मिलेंगे लेकिन दूसरे सिस्टम भी। वे तुम्हारे साथ फ्यूज होना चाहेंगे, लेकिन क्या तुम अपने सिर में हजारों सिस्टम या अपने शरीर में हजारों क्रिस्टल को संभाल सकते हो? तुम्हारा शरीर इतना मजबूत नहीं है, ये गुब्बारे की तरह फट जाएगा। फिर मैं उन सभी सिस्टम को नष्ट कर दूंगा और अपने शरीर को परखूंगा। क्या तुम नहीं कहते कि अराजकता भक्षक शरीर बेजोड़ है? ऐसा कब हुआ कि मैंने उसे परख लिया? खैर, मैं जांच करूंगा कि तुम एक झूठा व्यक्ति हो या नहीं। तुम सिस्टम से लड़ना चाहते हो? हाँ, तुम एक बेवकूफ़ हो। तुम 1000 सिस्टम से लड़ना चाहते हो। अगर मैं एक भौतिक रूप में प्रकट होता हूँ जो तुम्हारे आत्मा स्थान में संभव होना चाहिए, तो यह एक खूनी लड़ाई होगी, जेरास। मेरे 1000 से लड़ने की तो बात ही छोड़ो, यह एक नरसंहार होगा, सिस्टम ने कहा जब जेरास ने अपनी आंखें बंद की और समुद्र में डूब गया। तो इसे एक खूनी युद्ध होने दो। क्या? अपना काम करो, सिस्टम, और मुझे अभी वहां ले आओ, जेरास ने आदेश दिया क्योंकि सिस्टम थोड़ी देर के लिए चुप रहा और जेरास कसम खा सकता था कि उसने अपने सिर में आहें भरने की आवाज़ सुनी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जेरास, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक योजना है। लानत है, तुम इतने कब बदल गए? जब मैं कुछ बेवकूफ़ों द्वारा मेरी किस्मत तय करने से थक गया, जेरास ने जवाब दिया। जो भी हो, हम साथ मिलकर एक योजना पर काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका शरीर नष्ट न हो। और मैं आपको अराजकता भक्षक शरीर के बारे में एक रहस्य बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं 5 साल तक कभी कोई परी कथा नहीं सुनूंगा। देखो, जेरास, तुम्हारा शरीर, क्या तुम्हें अपने शरीर पर वे सभी लाल तराजू दिखाई देते हैं? जेरास ने मुखबिरी करते हुए सिस्टम से पूछा। मैं उन्हें हर समय देखता हूँ। अच्छा, वे तराजू 1000 तक पहुँचते हैं, है न? सच में, उन सभी तराजू के भीतर पूरी दुनियाएं हैं। अपनी पूरी क्षमता पर वे पूरी दुनियाएं होंगी। अगर मैं पिछले 3 सालों का कोई छोटा सा मुर्गा होता तो मुझे आश्चर्य होता। लक्ष्य उन क्रिस्टल को अपने तराजू में रखना है।
तुम्हारे तराजू पूरी दुनिया है, इसलिए उनमें क्रिस्टल समाहित होने चाहिए। सभी क्रिस्टल को अपने तराजू में रखो ज़ेरास, और तुम शारीरिक शक्ति के उस स्तर तक पहुंच जाओगे जो उस बेवकूफ़ ड्रैगन को खुद ही टुकड़ों में फाड़ देगा। सिस्टम ने जवाब दिया और ज़ेरास की मुस्कान बहुत चौड़ी हो गई। अब तुम अराजकता भक्षक सिस्टम की तरह बात कर रहे हो, लेकिन ज़ेरास, तुम्हें पहले उन क्रिस्टल में मौजूद विभिन्न सिस्टम की चेतना को नष्ट करना होगा। तुम एक ही समय में अपने सिर में 1000 आवाज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, न ही वे सिस्टम एक पैमाने में बंद होने के लिए सहमत होंगे। वे तुम पर विस्फोट करना चुन सकते हैं, तुम्हें राख में बदल सकते हैं। जहां तक हजारों सिस्टम से लड़ने का सवाल है तो ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है ज़ेरास। और मैं हजारों में बात कर रहा हूं क्योंकि यह शायद आखिरी बार हो सकता है जब तुम अपनी आत्मा की जगह तक पहुंचोगे। लड़ाई के बाद यह बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगा और यह पानी इसे 5% तक ठीक नहीं कर पाएगा। काश तुम मेरी बात सुन पाते और सुरक्षित खेल पाते। कुछ साल और इंतजार करो ज़ेरास, तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे हो और इसीलिए तुम अभी यहाँ हो। बस कुछ साल और इंतजार करो और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सिस्टम ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ज़ेरास ने पहले ही अपना मन बना लिया था। मुझे अभी ले चलो, ज़ेरास ने आदेश दिया क्योंकि उसके सिर में एक बार फिर आहें भरने की आवाज़ गूंजी। लगता है किस्मत ऐसी ही होती है, हो मैं भी इससे बच नहीं सकता, सिस्टम ने जवाब दिया और तुरंत ज़ेरा का हार एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। और भी चमकीला, जब तक कि एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार सुनहरा प्रभामंडल पूरे कमरे में भर नहीं गया। और तुरंत सुनहरी रोशनी ने ज़ेरा की सारी दृष्टि को रोशन कर दिया और तुरंत ज़ेरा को लगा कि वह तेजी से कहीं घसीटा जा रहा है। जैसे ही कमरे में रोशनी कम हुई, उसमें केवल एक शैतान बचा था जो पानी के कुंड में चुपचाप सो रहा था। सुनहरा हार ज़ेरा की छाती पर आकर रुक गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना था। सुनहरा हार राख में गायब हो गया जो हवा में तैर गया, हमेशा के लिए समय के साथ खो गया। और एक झटके के साथ वह हार जो ज़ेरा की चेतना के लिए एक कुंजी के रूप में काम करना चाहिए था, तुरंत गायब हो गया। महान बुजुर्ग, कृपया मेरी पुकार पर ध्यान दें और अपनी नींद से जागरें। 1000 मीटर लंबे टाइटन के सामने घुटने टेकने पर तीव्र विनती की आवाज़ सुनी जा सकती थी। 100,000 मीटर ऊंचे विशालकाय पहाड़ ने अपना सिर जमीन पर पटका, जिससे उसमें से बहुत सारा खून बह निकला। टाइटन के सिर के हर झटके से पूरा ग्रह हिल गया। मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हारे शांत हृदय को इतना हिलाने वाली क्या बात है? पहाड़ से आवाज़ आई जब कंजी ने अपना सिर उठाया। आंसू समुद्र से बह रहे थे, इसकी विशालता समुद्र के बराबर थी। ब्रह्मांडीय शक्ति ग्रैंड एल्डर ताकामहाग्रा की ब्रह्मांडीय शक्ति तेजी से घूम रही है। कुछ भाग्य के ताने बाने को चीर रहा है। कंजी ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे ही उसने अपने मुंह से खून का एक समुद्र खांसा और बेहोश हो गया। और अचानक पहाड़ खुलने लगा और पलक झपकते ही पहाड़ गायब हो गया और अब एक चट्टानी आदमी खड़ा था जो 100,000 मीटर ऊंचा था। उसकी आंखें खाली हवा में हिंसक रूप से झपकती हुई 1000 कौम का प्रतिनिधित्व करती थीं और उसकी आंखों के ठीक सामने भाग्य की नदी थी। लेकिन अभी वह नदी जो अनगिनत युगों से नहीं हिली थी, एक अत्यधिक शक्तिशाली लहर के साथ भयंकर रूप से हिलने लगी थी। क्या विशालकाय व्यक्ति इतनी ताकत से चिल्लाया कि जिस ग्रह पर वह खड़ा था उसका आधा हिस्सा उसके मात्र शब्द के पीछे की गति से टूट गया। आखिर कौन है जो लाखों युगों के संतुलन को बिगाड़ रहा है? अध्याय 495 प्राचीन अस्तित्व का जागरण। अब मैं इसे पहले से कहीं ज्यादा करीब से महसूस कर रहा हूँ। आवाज पूरे सुनहरे ग्रह में गूंजी, जहाँ एक विशाल संरचना थी जिसकी सतह पर लाखों अजीब सुनहरी रेखाएं अंकित थीं, जो पूरे ग्रह को रोशन करने वाली सुनहरी रोशनी के फटने को प्रकट करती थीं। आवाज किसी और की नहीं बल्कि 1000 मीटर ऊंची आकृति की थी, जिसका शरीर बेहद शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, जबकि उसका दिल उसकी छाती के भीतर धड़क रहा था, जिससे ऊर्जा की एक हिंसक स्पंदन हो रही थी, जिससे उसके आसपास का पूरा स्थान अस्त व्यस्त हो गया, जिससे उसके आसपास के स्थान के जन्म और विनाश का भ्रम पैदा हो रहा था। उसकी सुनहरी आंखें अभी खुली हुई थीं और उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। उसकी नज़र अनगिनत आकाशगंगाओं और अरबों मील से गुजर रही थी और इस बार वह एक ही ग्रह पर आकर रुकी। आखिरकार उसे बंद कर दिया गया है। उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह भाग्य की नदी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाए। आकृति की आवाज गूंजी, उसके मुंह के सामने पूरे नियम टुकड़े टुकड़े हो गए और सभी अस्तित्व से मिट गए। उठो! पूरे ग्रह में गर्जना गूंज उठी और अचानक फर्श जोर से हिलने लगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। दुर्भाग्य से यह कोई भूकंप नहीं था। जमीन फट गई, उसकी सतह पर रेखाओं की बड़ी बड़ी धारियां दिखाई देने लगीं और भीतर से आकृतियां दिखाई देने लगीं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 500 मीटर थी। वे मर्दानगी की सच्ची परिभाषा थे। उनके शरीर में इतनी शक्तिशाली मांसपेशियां उभरी हुई थीं कि पूरा शरीर उन्हें समेटने में असमर्थ लग रहा था। वे मानव जैसे थे, सिवाय इसके कि उनके पास 6 भुजाएं थीं और वे किसी प्रकार के धातु के सुनहरे रंग में लिपटे हुए थे।
वे सभी उस आकृति के अनुचरों की तरह थे जो विशाल संरचनाओं के ऊपर बैठे थे, और आकृति की आंखें चमक उठी जब उसने अपने बच्चों को देखा। हाँ बच्चों, इससे पहले कि वे दसियों हजार तक पहुंचें। तुम में से कुल 10,000 लोग इस दुनिया में जाएंगे और मुझे इस आकृति का सिर लाएंगे। आवाज गूंज उठी और ऐसे हजारों लोगों के सिर में एक तस्वीर उभरी, और तुरंत वे सभी आकाश में उड़ गए और तेजी से सुनहरे ग्रह से गायब हो गए, अंतरिक्ष में तेजी से उड़ते हुए। यह इस दुनिया को विलुप्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आप में से बाकी लोग वापस सो सकते हैं। उसने आदेश दिया और तुरंत भूमि एक वेल का विशाल मुंह बन गई, तुरंत उन सभी को निगल लिया क्योंकि सब कुछ सामान्य हो गया। और धीरे धीरे विशाल आंख भी एक बार फिर बंद हो गई, क्योंकि दुनिया एक बार फिर से मौन में लिपटी हुई थी। एक ऐसा प्राणी जो भाग्य की नदी को इतना हिला सकता है। एक विसंगति जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यह अंतरिक्ष के शून्य का एक अंधेरा विस्तार था जो लाल सितारों से रोशन था, उनमें से प्रत्येक पृथ्वी से 50 गुना बड़ा था। फिर भी अंतरिक्ष में सबसे गहरे नरक की गंध आ रही थी, क्योंकि उन लाल सितारों के नीचे लाल रंग की एक लंबी नदी थी। खून की एक नदी जिसने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। हजारों और हजारों विशालकाय लाशों के शरीरों के साथ मिल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक अंतरिक्ष की लहर से एक लहर सुनी जा सकती थी, और खून के समुद्र से एक शरीर धीरे धीरे अपनी सतह पर तैरता हुआ आया। एक छोटा मानव शरीर, सभी पुरुषों में सबसे सुंदर जिसे किसी ने कभी देखा था। भले ही वह इस खूनी पानी में तैर रहा था, लेकिन वह एक अलौकिक स्वच्छ और शुद्ध आभा बिखेर रहा था। लेकिन उसकी आभा आंखों को भाने वाली होने के बजाय उसकी आभा किसी को भी ऐसा महसूस कराती थी जैसे वे अब तक की सबसे बड़ी बुराई के सामने खड़े हैं। हम एक बार फिर से एक बड़ी विसंगति उभरी है, और इस बार इतनी तेजी से कि इसने भाग्य की नदी को इतना हिला दिया। मैं इसे सूंघ सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ कि यह एक बार फिर से मेरा समय है, शिकार करने का मेरा समय। एक ब्रह्मांड, एक लाल ब्रह्मांड जो पहले कभी नहीं देखा गया। बेशक इसका आकार कभी भी गणना करने लायक नहीं था, न ही इस पर मौजूद अंधेरे दुनिया की संख्या। इस बेहद अंधेरे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अंधकार सर्वोच्च है, जो अथक भूख के साथ प्रकाश की कमजोर झिलमिलाहट को निगल रहा है। शून्य की गहराई से लेकर सत्ता के उच्चतम सोपानों तक भ्रष्टाचार एक कपटी ट्यूमर की तरह पनपता है जो कमजोरों की पीड़ा को खा रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड के केंद्र में एक विशाल दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो किसी भी साधारण मनुष्य ने कभी नहीं देखी होगी। इस दुनिया में राक्षसी अधिपति और अथाह शक्ति के भूतिया घृणित प्राणी सो रहे हैं। उनकी दुष्ट आभा शून्य की तरह ही असीम है। इन सोए हुए शरीरों के सामने एक सिंहासन रखा था, एक आबनूस का काला सिंहासन, और सिंहासन के बगल में एक छोटा सिंहासन था जहां एक आकृति बैठी हुई देखी जा सकती थी। एक स्त्री की आकृति, सभी आकार में मानव जैसी, जिसकी सुंदरता की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसके माथे से लाल सींग निकले हुए थे, उनका रंग सबसे गाढ़े खून की सबसे शुद्ध छाया था। उसकी पीली सफेद त्वचा उस खूबसूरत लाल गाउन में ढकी हुई थी जो अनगिनत प्राचीन रूनों से भरी हुई थी। दुनिया बहुत शांत थी जब तक अचानक स्त्री की आकृति ने अपना सिर उठाया और लाल सितारों को देखा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसके भीतर कोई भी हजारों आत्माओं के रोने और पीड़ा में चीखने का भ्रम देख सकता था। जैसे ही उसकी आंखें उस अथाह लाल रोशनी में चमक उठी, अचानक वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। मेरे राजा, मेरा राजा जाग गया है, सबसे शुद्ध शैतानी रक्त वाला, वह जो अनगिनत युगों से खोया हुआ था, हम सभी में सबसे शुद्ध, एक सच्चा अराजकता भक्षक। उसने फुसफुसाया। उसकी अथाह लाल आंखें सबसे बड़ी खुशी के साथ चमक रही थी जो किसी ने कभी देखी होगी। और फिर वह अपने पैरों के नीचे विभिन्न घृणित प्राणियों को देखने के लिए मुड़ी जो सभी सो रहे थे। मालगाजर, दुष्ट, अजाजेल, द एबिसल लॉर्ड, मोड्रेड, द डार्क कॉन्करर, तुम तीनों उठो और राजा को अंदर ले जाओ। उसकी कोमल आवाज जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज उठी, दुनिया के छोर तक गूंजती हुई, और तुरंत दुनिया भर में 3 लाल रोशनी चमक उठी और तुरंत वे खाली जगह में गायब हो गईं, जैसे कि वे एक मृत तृष्णा के अलावा कुछ नहीं थीं। और एक बार फिर महिला अपने सिंहासन पर बैठ गई, और एक बार फिर विशाल सिंहासन को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर नींद में डूब गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अध्याय 496, ज़ेरास सिस्टम से लड़ता है। अगले सेकंड में ज़ेरास ने खुद को किसी अजीब बल द्वारा तेजी से खींचा हुआ महसूस किया, लेकिन ये बल स्पष्ट रूप से अलग था क्योंकि आमतौर पर उसने खुद को पहले कभी बलपूर्वक खींचा हुआ महसूस नहीं किया था। उसने खुद को अंतरिक्ष के भीतर पाया, लेकिन इस बार वह अपनी चेतना पर तीव्र खिंचाव महसूस कर सकता था, एक बहुत ही बलशाली। लेकिन ज़ेरास अडिग रहा और खिंचाव के खिलाफ बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। एक पल से भी कम समय बाद उसने खुद को एक बार फिर से स्थिर पाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके चेहरे के ठीक सामने हजारों क्रिस्टल हैं। ये फिर से तुम हो? ड्रैगन की क्रोधित आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन ज़ेराड ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी क्योंकि वह विभिन्न क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
तुरंत उसकी आंखों में एक अत्यंत गहरा प्रकाश दिखाई दिया और एक इच्छा के साथ जेरास अपने कैस डिवाइडर रूप में बदल गया, अपने आत्मा रूप में भी 3 मीटर लंबा शैतान बन गया। अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गर्जना हुई, जहां क्रिस्टल सुनाई दे रहे थे। अंतरिक्ष स्वयं गर्जना की शक्ति के आगे झुक गया, क्योंकि तारे एक दूसरे से टकरा रहे थे और सभी जेरा की गर्जना से पीछे हट गए और उससे 50 मीटर दूर एक साथ इकट्ठे हो गए। और जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक क्रिस्टल अचानक चमकने लगा और उनके भीतर से वे उभरने लगे। जेरा के सामान्य आत्मा रूप से अलग नहीं, लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती थी वह थी उनके अजीब रंग। उनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय और जीवंत रंग था। तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? हमें हमारी नींद से परेशान करने के लिए, शक्तिशाली स्वर्ण ऊर्जा से लथपथ जेरा में से एक ने कहा, जबकि जेरा अथाह हंसी हंस रहा था। बच्चे, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ ताकि तुम वह करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। जेरा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने उनके चेहरों पर हंसी और मुस्कान देखी। और तुम्हें ये कैसे करना चाहिए? तुम इतने घिनौने रूप से कमजोर हो। ये शर्म की बात है कि हम सभी को तुम्हारे साथ घुलना मिलना पड़ता है। तुम हमारी शक्ति के लायक नहीं हो। चले जाओ। उनमें से हर एक ने दहाड़ लगाई और ड्रैगन की तरह ही बहुरंगी ऊर्जा की एक सर्वनाशकारी शक्ति जेरास की ओर आगे बढ़ी, जिसकी मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। और धीरे धीरे जेरास खुद को उस चेतना में डूबता हुआ महसूस कर सकता था। उस पल वह, अगर उसे वह कहा जा सकता है, वह जो सामान्य रूप से तर्क नहीं करता, पागल हो गया। तुम सब चले जाओ। जेरास ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आंखें तेजी से तीव्र लाल रंग से चमक उठी, क्योंकि लाल ऊर्जा का एक विशाल मशरूम उसके मुंह से फूट पड़ा और उस ऊर्जा से टकराया जो उसकी ओर तैर रही थी। इसके बाद एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसने पूरे अंतरिक्ष को हिलाकर रख दिया, क्योंकि दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को बलपूर्वक फाड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सभी अन्य जेरा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी ऊर्जा जेरा द्वारा तुरंत रद्द कर दी गई और तुरंत ही बाकी बची हुई ऊर्जा भयानक शक्ति के साथ उनकी ओर टूट पड़ी। फिर भी उनमें से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि एक सूक्ष्म नीले रंग के जेरा ने अचानक अपने हाथ उठाए और फिर उन्हें एक साथ ताली बजाए। तारांकन टैप। तुरंत ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज उठी और उनकी ओर तैर रही ऊर्जा के अवशेष तुरंत गायब हो गए। जेरा की एक साधारण ताली के साथ पूरे अस्तित्व से मिट गए। यह मेरा आत्मा स्थान है। तुम ये तय नहीं कर सकते कि मैं जाऊं या रहूं। न तुम, न ही वह जिसने तुम सबको यहाँ रखा है। जेरा गुस्से में दहाड़ उठा, फिर भी उसे केवल उनकी बार बार की गई हंसी दी गई। तुम सब अंधे हो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सब कितने अंधे हो। अभी, जेरास ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा और अगले ही सेकंड में वह फैलने लगा। हाँ, जेरास फैल रहा था। 3 मीटर से जेरास तुरंत 1000 मीटर तक पहुंच गया और फिर 10,000 मीटर तक पहुंचने तक उसका आकार 2 गुना हो गया, फिर 10 गुना बढ़कर 1000 मीटर तक पहुंच गया। अभी वे सभी जेरा उसके सामने चींटियों की तरह लग रहे थे और यहाँ तक कि बाहर पड़ा ड्रैगन भी एक छोटी रस्सी की तरह था। क्या आप सभी जानते हैं कि मैंने इस जगह के बारे में क्या सीखा है? यही है कि यही मैं एकमात्र सच्चा भगवान हूँ और मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। मुझे देखने दो कि तुम मेरा विरोध कैसे करते हो। जेरास की आवाज़ इतनी शक्ति से गूंजी, हजारों जेरास ने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर तीव्र कंपन से कांप रहे हैं, जिससे दुनिया उलट गई। और जब उन्होंने एक बार फिर ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक गला था और अगले ही सेकंड में मुट्ठी से दबाना। जेरा ने अपने दांत कसकर भींचे और फिर जोर से निगल लिया। तुमने सारे क्रिस्टल निगल लिए। ड्रैगन ने चौंक कर जोर से दहाड़ लगाई, क्योंकि जेरास ने अपनी गहरी आंखें उसकी ओर घुमाईं। ओह ईर्ष्या मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी निगल लूंगा, जेरास ने जवाब दिया और हंसने से पहले ड्रैगन की आंखें चौंक कर चमक उठीं। मुझे निगल लो, ऐसा तभी होगा जब तुम अभी उनसे फट न जाओ। वह हंसा और अगले ही सेकंड में जेरास का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे अचानक लगा कि उसका पेट चौड़ा हो रहा है और चौड़ा होता जा रहा है और लगभग फटने वाला है। हे, भागना चाहते हो? तुम सब अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। और वापस लड़ने के बजाय जेरास ने केवल एक ही चीज की कामना की, विस्तार। वह फैलता रहा। उसका पेट लगभग फटने की स्थिति में बड़ा हो गया, लेकिन जेरास इतना बड़ा हो गया कि उसका पेट, जो फटने ही वाला था, उसके शरीर के सामान्य आकार का हो गया। और एक बार जब उसका पेट लगभग फटने की स्थिति में फिर से बड़ा हो गया तो उसने खुद को और भी बड़ा कर लिया। और लड़ाई इस बात की हो गई कि कौन पहले हार मानेगा। क्या वे जेरा के पेट से पहले बाहर निकल पाएंगे या जेरास खुद को बार बार फैलाकर उन्हें दूर रख पाएगा? और अनगिनत समय के बाद एक विजेता सामने आया। जेरास इतना बड़ा हो गया कि वह आसानी से अपने शरीर के भीतर सभी क्रिस्टल को समाहित कर सकता था, और क्रिस्टल अब उसके पेट को और भी चौड़ा करने के लिए और अधिक बल नहीं जोड़ सकते थे। जेरास और क्रिस्टल के बीच आदान प्रदान में जेरा ने जीत हासिल की और उन सभी को अपने शरीर के भीतर रखने में कामयाब रहा। लेकिन लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 497, जेरा का विश्वासघात। बोनस अध्याय।
क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें अपने शरीर में फंसा सकते हो? ज़ेरा के पेट में रहने वाले ज़ेरा से क्रोध की गर्जना निकली, जबकि ज़ेरा पागलों की तरह हंस रहा था। फिर अपनी अंधी आंखें खोलो तुम बच्चे, और देखो कि हम तुम्हारे आंतरिक अंगों को कैसे नष्ट कर देते हैं। सिस्टम ने गर्जना की, और अगले ही सेकंड में तारांकन बूम, तारांकन बूम, तारांकन बूम। सर्वनाशकारी विस्फोट को नकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि ज़ेरा का शरीर अपने आप जोर से फूल गया था, और हर हिट के साथ उसकी त्वचा के चारों ओर की सफ़ेद गैस तेजी से मंद हो गई थी। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो तुम सबसे पहले मरोगे, ड्रैगन ने ज़ेरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन ज़ेरा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अरे सिस्टम, उसने अचानक पुकारा, और ड्रैगन की आंखों के ठीक सामने ज़ेरास के चेहरे के सामने एक काला ज़ेरास अचानक प्रकट हुआ। मैंने उन्हें बंद कर दिया है, तुम उन्हें मेरे तराजू में कैसे बंद करोगे? ज़ेरास ने पूछा, जब काले बालों वाले ज़ेरास ने ज़ेरास के शरीर को देखा, जो चारों ओर से फूल रहा था, जो उस समय उसकी त्वचा के नीचे चल रही अत्यधिक शक्ति का परिणाम था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अब तक की सबसे दर्दनाक अनुभूति होने वाली थी, और अगर ज़ेरास अपने आत्मा रूप में नहीं था, तो निस्संदेह उसने पहले ही खून का एक समुद्र खांस लिया होगा। ये बहुत जोखिम भरा है, आपका आत्मा शरीर तेजी से बिखर रहा है। मुझे यकीन है कि यह पहले ही बिखर चुका होता अगर आपके भौतिक शरीर में मौजूद पानी के कारण नहीं होता। ये वही है जो आपकी चेतना को तेजी से ठीक कर रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, ज़ेरास ने गुस्से में दहाड़ लगाई, क्योंकि काले ज़ेरास खांसने लगे और जल्दी से अपने आप में आ गए। ठीक है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप उनकी सारी ऊर्जा समाप्त कर दें। अभी वे सभी आपके शरीर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वे अत्यंत शक्तिशाली हमले कर रहे हैं, जो निस्संदेह उनकी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं। आपको जो करना है वह इतना समय तक टिके रहना है कि वे सभी अपनी ऊर्जा समाप्त कर लें, सिस्टम ने जवाब दिया, जबकि ज़ेरास की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। खुद को धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह अच्छी तरह जानता था कि वह इतना समय तक नहीं टिक पाएगा। उसका आत्मा शरीर, जैसा कि सिस्टम ने कहा था, वास्तव में तेजी से नष्ट हो रहा था। अगर उसे उन्हें आराम देने का कोई तरीका नहीं मिलता तो निस्संदेह वह जल्द ही मर जाएगा। तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी, ज़ेरस ने जवाब दिया, और सिस्टम ने आह भरी। उसे कैसे पता था कि ज़ेरस उन सभी को निगलने का विकल्प चुनेगा? अच्छा, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? सिस्टम ने पूछा, और ज़ेरस की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, ओह, यह क्या है? तुम्हें मेरे पेट में आना होगा और उन्हें एक एक करके मारना शुरू करना होगा। क्या तुम पागल हो? वे हजारों हैं, जिनमें से कई की शक्ति मुझसे कम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मार दूं? वे मुझे मार सकते हैं, और इसका मतलब होगा कि मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा कर सकूं। सिस्टम ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। सिस्टम एक दूसरे से बंधे नहीं हैं और एक दूसरे को मार सकता है। एक बार जब यह अपने बाकी को मारते हुए पकड़ा जाता है तो बाकी लोग उस पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। एक बार ऐसा होने पर यह हमेशा के लिए अस्तित्व से मिट जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि ज़ेरास अपना कैस भक्षक जीन खो देगा। ज़ेरास अभी भी कैस भक्षक जीन का उपयोग करने में सक्षम होगा। यह एकमात्र गायब जीन होगा। ये उसे ज़ेरास द्वारा उसे खत्म करने की एक चाल की तरह लग रहा था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इससे सहमत हो। वे मेरे शरीर के भीतर, मेरे क्षेत्र के भीतर लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें उनकी आंखों से छिपा सकता हूं, और अगर असंभव परिदृश्य में वे तुम्हें पकड़ भी लेते हैं तो एक पल में मैं तुम्हें वापस खींच सकता हूं। क्या तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम पकड़े गए तो एक पल से भी कम समय में तुम्हें मार दिया जाएगा? ज़ेरास ने पूछा, और अंधेरे ज़ेरास की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उन्हें एक सेकंड के भीतर बाहर ला सकते हो, उसने जवाब दिया, और ज़ेरास ने अचानक अपना मुंह खोला। बस मेरी जीभ पर रहो और देखो कि मैं तुम्हें बाहर बुला सकता हूं या नहीं, ज़ेरास ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव के साथ कहा, और अंधेरे ज़ेरास की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन फिर उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और धीरे धीरे ज़ेरा के खुले मुंह की ओर बढ़ा और ज़ेरा की जीभ पर खड़ा हो गया, और ज़ेरास ने धीरे धीरे अपने दांतों को कसकर बंद कर लिया। लेकिन तुरंत ही ज़ेरास ने अपने दांत बंद कर लिए। ज़ेरास के होठों पर एक गहरी मुस्कान दिखाई दी और अगले ही सेकंड में निगल गया। तारांकन, ज़ेरास ने कैस डिवाइडर सिस्टम को अपने पेट में निगल लिया। तुरंत ही ज़ेरास का चेहरा बदल गया, क्योंकि यह ज़ेरा के विशाल गले से नीचे गिरकर उसके पेट में जा गिरा। सिस्टम की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। ज़ेरास ने उसे धोखा दिया था। क्या ये कोई मज़ेदार मजाक है? ज़ेरास के मुंह से गहरी हंसी फूटने के साथ ही वह जोर से चिल्लाया, अब सारे बेवकूफ़ सिस्टम मेरे पेट में फंस गए हैं। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे थे? लानत है सिस्टम। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम एक दिन मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो?
तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इतने समय से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे? जेरास ने सिस्टम के चेहरे में आए बड़े बदलाव के साथ गहरी मुस्कान के साथ कहा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? जेरास के चेहरे में आए बड़े बदलाव के बाद वह अविश्वास में चिल्लाया और अचानक जोर से हंस पड़ा। वास्तव में मुझे नहीं पता। मुझे अभी पता चला। हालांकि जब से तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो तब से मुझे शक था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मुझे होस्ट कहते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और अपने विकास के बाद तुमने मुझे जेरास कहना शुरू कर दिया। और गंभीर परिस्थितियों में तुम अब मुझे होस्ट नहीं बल्कि जेरास कहते हो। अगर तुम सच में एक सिस्टम हो तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ के साथ प्रोग्राम किया जाना चाहिए और तुम्हें मुझे सिर्फ होस्ट ही कहना चाहिए। इसके अलावा तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। क्या झूठ? सिस्टम ने दहाड़ लगाई और जेरास गहरी हंसी हंसने लगा। ये सभी सिस्टम, जिनमें आप भी शामिल हैं, कोई संरक्षक नहीं है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित किया गया है कि मैं भविष्य में कोई मजबूत व्यक्ति बनूं। आप सभी कभी जीवित प्राणी थे और आप बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे शरीर पर कब्जा कर लें। आप कैस डिवाइडर सिस्टम बस बाकी लोगों की तुलना में अधिक चतुर और भाग्यशाली हैं। अध्याय 498 क्रिस्टल को निगलना। शानदार, शानदार। प्रोत्साहन की दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि ड्रैगन की थी, जो जोर से दहाड़ता रहा जबकि जेरास ने अपनी भौं उठाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम्हें पता है कि वे सभी अलग अलग इकाइयां हैं, सिस्टम नहीं? जेरास ने चौंक कर पूछा, क्योंकि ड्रैगन ने उसकी आंखों में घृणा भरी नजरों से देखा। तुमने अपने चालाक स्वभाव से मुझे थोड़ा बहुत जीत लिया है और मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्खता भी बता सकता हूँ। क्रिस्टल तुम्हारी विशेष क्षमता थी, लेकिन तुम्हारी माँ को लगा कि वे तुम्हारे लिए इतना नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने हर क्रिस्टल के साथ कुछ ऐसा किया कि वे तुम्हारे लिए ज्यादा समझ में आने लायक हो जाएं, इतना कि तुम स्वाभाविक रूप से उनकी हर क्षमता का इस्तेमाल सांस लेने की तरह कर सको। लेकिन हर क्रिस्टल पर एक समय सीमा तय की गई थी। तुम्हें उनकी शक्ति तभी प्राप्त कर लेनी चाहिए थी जब तुम ज्यादा से ज्यादा 15 साल के थे, लेकिन तुमने अपने आलस्य या किसी बेवकूफ़ी भरे बहाने के कारण ऐसा नहीं किया। और आपकी माँ द्वारा जोड़ी गई वे छोटी छोटी चीज़ें अंततः बदल गईं और जीवित प्राणी बन गईं जिन्होंने अतीत में कभी इन क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। वे सभी वे लोग हैं जिन्हें आपने अपने पेट में बंद कर रखा है, जिसमें वह काला प्राणी भी शामिल है। वे सभी मृत लेकिन प्राचीन शक्तिशाली प्राणी हैं। आपको क्या लगता है कि वे सबसे ज्यादा क्या चाहेंगे? बेशक, आपका शरीर लेना और एक दिन खुद को दुनिया के सामने प्रकट करना। आपकी माँ ने शायद आपको जल्दी से जल्दी क्षमताएं सीखने में मदद करने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने शक्तिशाली प्राणियों के लिए आपके शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए एक आदर्श स्थिति भी बनाई थी। मुझे आश्चर्य है कि आप इसे इतनी जल्दी पता लगाने और इससे निपटने में सक्षम थे, ड्रैगन ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, इससे पहले कि उसका चेहरा तुरंत घृणा में बदल जाए। फिर भी तुम एक चालाक लोमड़ी का कचरा हो, अपनी माँ से बिल्कुल अलग। तारीफ के बाद ये जेरास पर दहाड़ता है क्योंकि जेरास ने अपना ध्यान उससे हटा लिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम्फ, कमीने सिस्टम, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है जब तुमने हमेशा मुझे मजबूत बनने के लिए कहा था। तुम हमेशा जल्दी में रहते थे जैसे कि मैं किसी तरह का घृणित प्राणी हूं। इस समय समस्या ये थी कि तुम मूर्ख हो अगर तुम ऐसा सोचते हो। ये शब्द उसके पीछे से गूंजे जब जेरा ने अपनी चौंकी हुई आंखें ड्रैगन की ओर घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैस डेवोरा जीन एक घृणित वस्तु है? टच, यह एक बेकार चीज है। एक बार जब तुम इन सभी क्रिस्टल के साथ जुड़ जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि असली घृणित वस्तु कौन है। ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा, और अंत में जेरास ने अपना ध्यान उन क्रिस्टल पर केंद्रित किया जो अब उसके सामने तैर रहे थे। उसने उनमें मौजूद सभी प्रणालियों को अपने पेट में निगल लिया था और अब बचे हुए शुद्ध क्रिस्टल थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें होना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे विचारों को खोद कर निकालूंगा, कैस डेवोरा प्रणाली। मैं इन सभी क्रिस्टल को अपने कैस डेवोरा स्केल में मिलाकर एक सच्चा सर्वोच्च शरीर बनाऊंगा। एक ऐसा शरीर जिसमें हजारों जीन होंगे। हे। जेरास एक सच्चे मनोरोगी की तरह हंसा क्योंकि उसके शरीर में विस्फोटों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई। ये सिस्टम द्वारा उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का परिणाम था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था क्योंकि जेरास ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से दबा रखा था और उन्हें अनदेखा करते हुए उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। इस स्थान में मैं भगवान हूँ, फिर मैं अपना असली भौतिक शरीर अंदर लाऊंगा। जेरास ने बड़बड़ाया और अगले ही सेकंड में वह जमीन पर बैठ गया और उसने कड़ी मेहनत की, एक लिंक को महसूस करने की कोशिश की। वह लिंक जो आत्मा के स्थान में उसकी आत्मा को उसके भौतिक शरीर के साथ जोड़ती है जो वर्तमान में उसके बाहर मौजूद है। और धीरे धीरे जेरास ने उस लिंक को महसूस किया। आप सभी जोर से मारो, उसे कभी भी लिंक का एहसास न होने दो, उसे भ्रमित करो, उसका ध्यान भटकाओ। अराजकता भक्षक प्रणाली से क्रोध की गर्जना गूंज उठी क्योंकि वे जेरास पर जोर से प्रहार करते रहे, लेकिन ये सब व्यर्थ था।
धीरे धीरे ज़ेरा के चेहरे के ठीक सामने एक आंसू दिखाई दिया और उस आंसू पर ध्यान केंद्रित करते हुए शरीर धीरे धीरे दिखाई दिया, जगह को चीरता हुआ, उसे और भी बड़ा बनाता हुआ, और अंत में वह पूरी तरह से बाहर आ गया और ज़ेरास के सामने आकर रुक गया, जिसकी आंखें उसी कुटिल प्रकाश में चमक रही थीं। अब बस एक कदम और रह गया था, ज़ेरास ने कहा और अपने हाथों को क्रिस्टल की ओर इशारा किया और तुरंत वे सभी उसकी ओर बढ़े, ज़ेरास के शरीर के सामने आकर रुक गए। उसके लिए लगभग कुछ भी करने को नहीं था, क्योंकि सभी क्रिस्टल, अब जब वे सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं थे, सभी ने तुरंत ज़ेरास के शरीर की ओर गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन ज़ेरास ने उन्हें रोक लिया। वह अपनी त्वचा के हर हिस्से पर मौजूद तराजू देख सकता था और क्रिस्टल की असंख्य क्षमताओं को महसूस कर सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे उसके शरीर के अंग से मेल खाते हों। उदाहरण के लिए, क्रिस्टल में से एक से ज़ेरास को एक दृष्टि में खींचा गया क्योंकि उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। पूरी दुनिया बेहद शांत थी, पहाड़ और जंगल पूरे स्थान को घेरे हुए थे, विभिन्न पक्षी चहचहा रहे थे और विभिन्न जानवर जगह जगह दौड़ रहे थे। तब तक, धमाका, एक विशाल उल्का अचानक आकाश से नीचे गिरा और तुरंत एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जैसा कि ज़ेरास ने देखा कि पूरी दुनिया बिखर गई और अंतरिक्ष के शून्य में चली गई। लेकिन ज़ेरास को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती थी वह ये थी कि जिसे वह उल्का समझ रहा था, वह वास्तव में एक पैर था। एक पैर जो हजारों रूनिक रेखाओं से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा से भरा हुआ था। अगले सेकंड में उसकी आंखें वास्तविकता में वापस आ गईं क्योंकि उसने पीले क्रिस्टल को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस तरह के क्रिस्टल को अपने हाथों में तराजू पर निर्देशित करना गलत होगा, क्योंकि जैसा कि दिखाया गया है, क्रिस्टल एक शक्ति थी जो उसके पैरों के साथ बहुत अच्छी तरह से गूंजती थी और इसलिए इसके लिए सबसे अच्छी जगह उसके पैरों पर एक तराजू थी। तुरंत ज़ेरास की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपने पैरों पर एक तराजू पर केंद्रित किया और अपना ध्यान बढ़ाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह उस दुनिया को महसूस कर सकता था जिसके बारे में उसका सिस्टम दावा करता था कि वह उसके हर तराजू में मौजूद है। उसके हर तराजू में छिपा एक काला काला शून्य। अध्याय 499, ज़ेरास की मृत्यु। और तुरंत ज़ेरास ने क्रिस्टल को अपने शरीर पर केवल एक ही स्थान पर रहने दिया जो उसके पैर पर लाल तराजू के अलावा और कुछ नहीं था, और अगले ही सेकंड में यह एक रूनिक प्रतीक बन गया और ज़ेरा के पैरों में समा गया। अत्यंत ध्यान से ज़ेरास ने देखा कि तराजू में दुनिया का काला काला शून्य अलग हो गया और तुरंत अंधेरे की दुनिया सूक्ष्म नीले रंग की दुनिया बन गई। और विशाल सूक्ष्म नीले क्रिस्टल सूक्ष्म नीले रंग की दुनिया के बीच में दिखाई दिए और दिल की तरह पंप करना शुरू कर दिया। हर पंप जिससे ज़ेरा के पैरों पर गहरे लाल रंग के तराजू सूक्ष्म नीले रंग में रंग गए, जबकि ज़ेरास ने क्रिस्टल से निकलने वाले हजारों खंडहरों को देखा और दुनिया के खिलाफ मजबूती से जकड़ लिया। यही है, वे रून हैं जहां क्षमताएं छिपी हैं। विकास के बाद क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए सिस्टम की प्रतीक्षा करने के बजाय अब मुझे बस प्रत्येक रून को समझने की आवश्यकता है, और एक बार जब मैं समझ लूंगा तो मैं क्रिस्टल से एक नई क्षमता सीखूंगा। ज़ेरास ने अपने आप में सोचा, और यह समझते हुए वह दुनिया से बाहर निकल गया और उसने दूसरे क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित किया, ये समझने के लिए उसकी दृष्टि को देखा कि उसके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा फिट होगा, और तुरंत उसने उसे वहां रख दिया जहां उसे होना चाहिए। क्रिस्टल में उसकी काली दुनिया से जगमगा रही थी। बूम बूम बूम, ऐसा लग रहा था कि वे संस्थाएं पागल हो गई थीं क्योंकि वे ज़ेरास पर लगातार जोरदार प्रहार कर रही थीं, लेकिन उन्होंने उसे केवल ये याद दिलाया कि उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ज़ेरास से अनजाने में ड्रैगन की एक आंख खुली हुई थी क्योंकि वह ज़ेरा की विशाल आकृति को देख रहा था, जिसका शरीर पंप कर रहा था। उस पर हमला करने वाले प्राणियों की विनाशकारी शक्ति के कारण सर्वनाशकारी शक्ति बाहर निकल रही थी। क्योंकि युवक की आत्मा तेजी से मंद हो रही थी, फिर भी उसने अपनी हर तराजू में उन क्रिस्टल को मिलाना जारी रखा, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की रोशनी के तेजी से मंद होने और हमले से होने वाले भयानक दर्द के बावजूद। हजारों जीनों का एक सम्मिलन एक शरीर में मेरी अपनी आंखों में खेल रहा है। एक और दुनिया को खत्म करने वाला राक्षस पैदा हो रहा है। आपके जैसा ही एक और राक्षस पैदा हो रहा है, मास्टर। आपका बेटा अब जाग रहा है। ड्रैगन ने सोचा, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह उस शरीर को देख रहा था जो आत्मा स्थान पर पड़ा था। ज़ेरा के हर लाल तराजू का रंग पूरी तरह से बदल गया था और अब वह शक्ति से लहरा रहा था। शक्ति जिसने ड्रैगन की आंखों को सावधानी से चमकाया। ड्रैगन की असली शक्ति की तुलना में ज़ेरा के शरीर में अभी जो शक्ति थी वह भी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ड्रैगन ने और भी बहुत कुछ देखा। उसने वही देखा जो उसने अपने मालिक में देखा था जब उसने उसका जीवन और मृत्यु का साथी बनने का फैसला किया था। उसने विकास की भयावह संभावना देखी और अब वह उसके मालिक के बेटे में भी वही देख सकता था। लेकिन यह उसे कहना था और भी शानदार था क्योंकि उसने एक बिल्कुल नया और पागलपन भरा रास्ता चुना था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं चुना था। उसने अपने मालिक द्वारा रखे गए मूल भाग को चुनौती दी थी और एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ा था।
और अपनी आत्मा की रोशनी को प्रकाश की एक छोटी सी परत के रूप में छोड़कर ज़ेरास ने अपनी छाती पर मौजूद आखिरी स्केल पर आखिरी क्रिस्टल को जोड़ दिया। और जब उसने अपने कैस डिवाइडर शरीर के साथ सभी क्रिस्टल के साथ विलय किया, काबूम, एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जब ज़ेरास का विशाल शरीर बेतरतीब ढंग से चीर गुड़िया की तरह उड़ गया, लेकिन ज़ेरास ने खुद को पूरी ताकत से रोक लिया और अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया, जो एक सितारा बन गया था। उसकी छाती की धड़कन की आवाज़ गूंजी और स्पष्ट थी, ज़ेरा की आत्मा के स्थान से प्रकाश की एक सरणी के साथ एक शक्तिशाली स्पंदन, बढ़ती गति के साथ। और वह तब था जब ज़ेरा का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि ड्रैगन की आवाज़ उसके सिर पर गूंज रही थी। यदि आप इसे अभी अपने आत्मा स्थान से दूर नहीं ले जाते हैं, यह इसे पूरी तरह से फाड़ देगा और आप मर जाएंगे। तुरंत ज़ेरा का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने जल्दी से अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और इसे अपने आत्मा स्थान से बाहर भेज दिया। तभी उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसकी आत्मा की रोशनी पहले से ही निम्नतम स्तर तक मंद हो चुकी थी, क्योंकि ज़ेरा को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया खूनी हो गई है और तीव्र उदासी की भावना ने अचानक उसे घेर लिया। वह शायद वाकई अपने शरीर के साथ उन सभी क्रिस्टल को जोड़ सकता था, लेकिन उसकी आत्मा लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। सिस्टम ने उसे दबा दिया था और अब उसकी आत्मा बिखर रही थी। और आत्मा का बिखरना कुछ ऐसा था जिसे ज़ेरास अच्छी तरह से जानता था कि यह मृत्यु है। यह उस शापित आदमी की गलती है और इसलिए तुम्हारी भी गलती है, ड्रैगन ने अपने दांतों को कसते हुए कहा। उसके पंजे ज़ेरास की ओर बढ़ते हुए कस गए, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर की जंजीर ने उस पर जोर से कस दिया और उसकी हरकत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। कृपया मुझे उसे मारने की अनुमति दें मास्टर, मुझे उस चीज़ को मारने दें जिसने आपको रसातल में खींच लिया। और फिर मैं उस शापित आदमी को ढूंढूंगा और उसके साथ लड़ूंगा। हमारी लड़ाई 1000 साल तक चलेगी, और भले ही मैं जीत न सकूं, वह फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ड्रैगन ने घोषणा की। फिर भी जंजीर पहले की तरह कसी हुई थी। तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी लाश देखकर गर्व महसूस करेगी या नहीं, तो मैं तुम्हें ऐसा करने का एक मौका देता हूँ। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ उठा, क्योंकि उसकी छाती पर अचानक चमक आ गई और अंदर से एक तरल पदार्थ टपक कर ज़ेरा के शरीर पर गिर गया और उसके बाद पूरी दुनिया काली हो गई। अध्याय 500, एक सच्चे ब्रह्मांड रैंक की ऊर्जा तरंग। उसे वहां गए हुए 2 सप्ताह और 6 दिन हो चुके हैं। घटनाओं के शुरू होने में बस 1 दिन और है। क्या आप वाकई उसे जगाने नहीं जाना चाहते हैं? अगर हम अब से 2 घंटे बाद नहीं निकलेंगे तो हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। महिला की जल्दबाजी भरी आवाज़ गूंजी, जो जियारन के बगल में खड़ी थी, जो कोई और नहीं बल्कि ऑड्रे थी। मैं उसे उसके साधना समय के दौरान बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती। जैसा कि हमने सुना है, ऐसा समय 1 लाख में 1 मौका है। लेकिन उसे जगाए बिना हम घटनाओं को मिस कर देंगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं उसे 3 सप्ताह के बाद और तेज कर दूंगी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ रही हूँ, है न? ऑड्रे ने बताया कि सेन्ना की आंखें थकी हुई उसे देख रही थीं, जबकि नोवेलू ने बस अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी को रोक लिया। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, ऑड्रे ने कहा और वह एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया और तभी अचानक जीवन का समुद्र उबलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन के समुद्र के भीतर एक प्राचीन टाइटन जाग रहा था, क्योंकि ऑड्रे की आंखें समुद्र को देखते हुए सिकुड़ गईं जो लगातार उबल रहा था, और तुरंत उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। लेकिन वह अकेला नहीं था, और यही बात सेन्ना और निवेलिया के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि तीनों ने धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाए। समुद्र की गहराई में वे प्रकाश की बहुलता को महसूस कर सकते थे जो वर्तमान में सबसे दूर से चमक रहा था, लेकिन वह नहीं था जो उन्हें पीछे की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनकी प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो जिम्मेदार था वह वर्तमान दबाव था जो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहा था। यह एक ट्रू यूनिवर्स ओरिजिन रैंक की आभा है, हमारे जैसा ही। फिर भी क्यों मुझे इतना डर क्यों लग रहा है और मेरी सावधानी इतनी जोर से क्यों गूंज रही है? ऑड्रे ने अपने होठों के नीचे सोचा, जैसे जीवन का सागर अचानक उस चट्टान से टकराया जिस पर वे थे। बिजली ने पूरी चट्टान को हिला दिया, क्योंकि उनकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं और उन्होंने बिजली की उस सरणी को तेजी से चमकते हुए देखा, और चमकते हुए और चमकते हुए। तब तक धमाका पानी का एक खंभा आसमान में उठ गया और तीनों ब्रह्मांड मूल रैंक की आंखों की कल्पना से भी तेज एक आकृति उनके सामने उतरी, झुकी हुई, जैसे कि उसका नग्न ऊपरी शरीर बेहद शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ पूरी तरह से प्रदर्शन पर था, और उसके पानी से भीगे हुए सफेद बाल जो उसकी कमर तक पहुंच गए थे वे आकाशीय नीले क्रिस्टल के छींटों से चमक रहे थे, जैसे कि अंधेरे आसमान में एक रात हो। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए वह 2 मीटर की मन स्तब्ध करने वाली प्राकृतिक ऊंचाई पर खड़ा था, उन सभी से ऊंचा, जैसे कि उसकी आकाशीय नीली आंखें उन्हें देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मुझे देर हो गई है न? उसने पूछा, जैसे ही तीनों गिरन के चेहरे बदल गए। ज़ेरस, नोवेलिया ने पूछा, क्योंकि उसका चेहरा एक बार फिर गुलाबी रंग का हो गया था, जिसमें सेन्ना का चेहरा भी शामिल था, जो बस उसे चकित होकर देख रहा था।
तुम सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक पर पहुंच गए हो, ऑड्रे ने ज़ेरा की भौहों को सिकुड़ते हुए घोषणा की। क्या मैं? ज़ेरा ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में साधना के पारंपरिक तरीके का पालन नहीं करता था और उसकी ताकत की गणना आमतौर पर एक अनुमान के रूप में की जाती थी, लेकिन अभी वे उसे बता रहे थे कि वह सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक पर पहुंच गया है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था। म्याओ म्याओ। अचानक ज़ेरा के कानों में एक बिल्ली की आवाज़ गूंजी और ज़ेरा ने अपनी आंखें उस दिशा की ओर घुमाईं जहां उसने बहुरंगी बिल्ली को देखा जो इस समय पानी की सतह पर दौड़ रही थी। उसके मुंह में एक मछली थी। वाह, आखिरकार इसने एक मछली पकड़ ली, ऑड्रे ने ज़ेरा के ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंचने से भी अधिक आश्चर्य में पूछा। ये तो पता ही था, बिल्ली पिछले करीब 3 हफ्तों से लगातार मछली पकड़ रही थी और आखिरकार उसने एक मछली पकड़ ही ली। ज़ेरास ने फ्लफी को पानी की सतह पर उछलते हुए देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और अचानक उसने फ्लफी की ओर अपने हाथ बढ़ाए और सभी की चौंकी हुई आंखों के सामने फ्लफी के पैरों के नीचे का समुद्र तेजी से बदल गया और रूपांतरित हो गया, और जो बना वह सीढ़ियों की एक उड़ान थी जो सीधे ज़ेरा के हाथों पर आकर खत्म हुई। म्याओ, फ्लफी ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसने अचानक अपने पंजे सीढ़ियों पर रखे और पाया कि वह वास्तव में डूब नहीं रहा था, और तुरंत उसने दूसरा कदम उठाया और फिर तीसरा और चौथा, और कुछ ही सेकंड में वह पूरी सीढ़ियां चढ़ गया और ज़ेरा की हथेलियों पर पहुंच गया और तुरंत ज़ेरा के चेहरे पर कूद गया और संतुष्ट गुर्राहट करते हुए उसके चेहरे पर लिपटने लगा। लगता है कि किसी ने अपने प्रेमी को याद किया है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपने हाथों को झटक दिया और तुरंत पानी से बनी सीढ़ियां वापस सामान्य हो गईं और समुद्र में मिल गईं। आखिरकार उसने अपना ध्यान गिरन की ओर लगाया जिनकी आंखें अब और भी अधिक सदमे में उसे देख रही थीं। क्या? ज़ेरास ने पूछा, अजीब नज़रों को समझे बिना। पानी पर तुम्हारा नियंत्रण, क्या तुमने पानी का नियम सीखा है? नोवेलिया ने पूछा और ज़ेरा ने भौहें चढ़ाईं। मुझे लगा कि सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक के लिए यह एक स्वाभाविक बात है, ज़ेरास ने पूछा और उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा अच्छा नियंत्रण केवल 10 साल के अभ्यास या पानी के नियम को सीखने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ पानी की ओर इशारा नहीं करता और यह सीढ़ियां बना देता है, ऑड्रे ने कहा और ज़ेरा ने भौहें चढ़ाईं। मैं शायद किसी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था, प्रतिवर्ती रूप से ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा और अपना ध्यान फिर से उन पर केंद्रित किया। ठीक है ज़ेरास, अब जाने का समय हो गया है या हम इवेंट मिस कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको नए कपड़े दिलाने वाली जगह पर, ऑड्रे ने कहा जब वे उड़ान भरने के लिए तैयार हुए, लेकिन ज़ेरास ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और तुरंत अंतरिक्ष का शून्य बेतहाशा मुड़ गया और तुरंत एक भंवर बन गया जिसका दूसरा हिस्सा उस जगह को दिखा रहा था जो उस जगह से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी जहां वे वर्तमान में खड़े हैं। क्या? वह अंतरिक्ष का नियम,